आप अपने पर न लें, आप जैसे कुछ जीवित पत्रकार जरूर हैं, लेकिन सबसे नीचे पत्रकारिता गई। न्यायपालिका भी, अब वो क्या कहें, टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन कार्यपालिका ने विधायिका को ऑक्युपाई कर लिया सर। बार बार हम आपको इसी पर बात करते हैं। विधायिका को मिसगाइड कार्यपालिका करती है कि आप चिंता न करें, हम ऐसे कर लेंगे, और उसके तहत वो उल जलूल आदेश जारी करते रहते। आपने कर्म प्रधान की बात की और वह जौन राम रुचि राखा, ये तो सत्य है, लेकिन कर्म में हस्तक्षेप, हमारे कर्मों में बड़ा हस्तक्षेप होता है। हम तो पते नहीं पाते हैं कि हम शिक्षक हैं, बीएलओ हैं, पर्यवेक्षक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा मजदूर के एडवाइजर हैं, जन्म कुंडली हमें बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र हमें देना है। तो हमारे कर्म में हस्तक्षेप, जैसा कि अभी साही जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं, बिना हमसे पूछे, बिना कोई सर्वे किए सत्र बदल दिए गए। अब उस पर भी चर्चा चल रही है। हमारा सत्र जुलाई से जून चलता था, सत्र मार्च से अप्रैल कर दिया गया। उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। बच्चों के एडमिशन की उम्र बढ़ा दी गई, उसका असर हमारे पे पड़ा। तो ये सारा प्रयोग क्यों हो रहा है? आरटी एक्ट कहता है कि जो नॉन टीईटी हैं वो शिक्षक नहीं हो सकते। इसके लिए हमारे शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव हो गया। सरकार से जब आरटीआई के तहत लोग सूचना मांगते हैं तो उसमें शिक्षक छात्र रेशियो की बात आती है। अब दबाव था, उधर बच्चे बैठे हैं कि डीएलएड के, कि हमारी नई भर्ती की जाए। इधर पद कभी 3,24,000 दिखाया जाता है, कभी 1,24,000 दिखाया जाता है, कभी कुछ। तो इन चीजों को मिसगाइड करने के लिए एक पेपर मूव कर दिया जाता है। 27,964 हम जानते हैं, 27,764 की फिगर सरकार कह रही है। 27,764 माने 2 का गुणा कर लीजिए तो लगभग 55,000, 56,000 के आसपास तो शिक्षा मित्र बेघर हो जाएंगे। मिनिमम 5 शिक्षक होने चाहिए, तो 1.25 लाख शिक्षकों से जान बच गई। हमें तो यही लगता है कि ये केवल इसलिए किया गया कि भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा आगे टाल दिया जाए, 69,000 के मामले को हल कर लिया जाए, शिक्षा मित्रों को यों में बहका लिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि हैमरिंग होती है ना। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है, उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब पढ़े लिखे लोग विभाग में आए हैं तो हम समझ जाते हैं, और इसलिए अग्रसर में आप रहते हैं, आपका गाइडलाइंस मिल जाता है और हम लोग तत्काल जो है आवाज को उठा लेते हैं, फटाफट हमको सफलता मिल जाती है। और ये सफलता इतने जल्दी, इतनी अच्छे ढंग से मिल जाती है कि इसकी चर्चा भी नहीं होती सर। बस आज और कल के बाद कोई चर्चा नहीं होगी। कोई नहीं पूछेगा कि वो कौन था, वो कौन हनुमान था जो अपनी पूंछ में आग लगा के कूद पड़ा और सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोई नहीं पूछेगा सर। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम तो ये मानते हैं कि 28,000 स्कूल, अगर 100 बच्चा भी पढ़ता है एक विद्यालय में, तो उसके आगे 2 जीरो जोड़ लीजिए सर, और इतने बच्चों का भला हो गया। लगभग 2,80,000 बच्चे शिक्षा से वंचित होने से बच गए। इसका पुण्य आपको लगेगा। बाकी तो ठीक है, राम जी की व्यवस्था है, राम जी करेंगे। कर्म करना हमारा काम है। हमें अभी परसों नरसों एक आदेश आया है सर, 12 ठो ऐप दिए गए हैं, दिन भर बैठ के उसी पे डाटा फीड करना है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते लिखाते, उनकी अंगुलियां मजबूत करते, पेंसिल बनाते, उनकी कॉपी चेक करते,
सर 40 बच्चों का कॉपी चेक करने के लिए 45 मिनट का पीरियड कम पड़ जाता है सर। हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, उसी बीच फोन आ जाएगा, व्हाट्सएप कॉल आ जाएगी, वो साहब को सूचना देनी है, आप जरा चलिए ऑफिस में जाके ये सूचना दीजिए। तो अब ये चीजें चूंकि सब कुछ ऑनलाइन कर देना है, सब कुछ फिट कर देना है, विंडो ड्रेसिंग का सिस्टम हमारे यहां भी लागू हो गया। भाई हमारा बच्चा प्रेरणा पोर्टल पे होगा, समर्थ पोर्टल पे होगा, दीक्षा पोर्टल पे होगा, निष्ठा पोर्टल पे होगा, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रिजल्ट होगा। जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं सर, उनके बारे में भी सरकार सोचती है क्या? हमको पढ़ाने से रोका जाता है, हम बार बार ये बातें कह रहे हैं और कहते रहेंगे। बहुत ज्यादा विद्यालय नहीं है, आप क्यों नहीं एक एक लिपिक दे देते हैं हर विद्यालय पर?